शाहरुख खान का नाम विदेशों में माना जाता है। अगर कहीं पे भी हो दुबई के अंदर तो शाहरुख खान के एक पिक्चर उतारी जाती है जब उसका जन्मदिन होता है। जब जन्मदिन होता है तो उसकी पिक्चर उतरती है ना, हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ मेन बात पर, बांग्लादेश के। भाई बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करने के हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है, हाजी नाजिम खान की भी है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं तथाकथित, मैंने तथाकथित इसलिए कहा क्योंकि वो कहते हैं अपने आप को कि हमें भेज दीजिए भाई, हम वहां जाकर खत्म कर देंगे। अरे आप बॉर्डर तक तो पहुंच के दिखा दीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां तो सिर्फ और सिर्फ काम करेगी मेरी भारत की आर्मी। मेरी भारत की आर्मी काम कर सकती है कि बांग्लादेश को छठी का दूध याद दिलाते। प्रीति जी, आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का छोटा भाई बन चुका है। आज का बांग्लादेश पाकिस्तान की परछाई बन चुका है। आज का बांग्लादेश पाकिस्तान की यानी कि बीटीएम बन चुका है। यार मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। ऐसा है कि बात खिलाड़ी की हो रही थी, शाहरुख खान साहब की। शाहरुख खान साहब ने 2010 में उसको खरीदा था। मैं ये चाहता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाहता है कि शाहरुख खान साहब को खेल से बाइकआउट करना चाहिए था कि मैं नहीं खिलाऊंगा क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहूंगा। मैं मुसलमान, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे हिंदुओं की रक्षा चाहिए। जब तक हम संदेश नहीं देंगे, एक नागरिक संदेश नहीं देगा। हमारे पड़ोसी बड़े घातक हैं, बड़े बेईमान हैं, बड़े क्रूर हैं। हम नागरिक, सरकार जो करेगी ठीक है, हम उसके साथ हैं। हम हमारा क्या कर्तव्य है? हमारे हिंदू मरते रहेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ लगातार होता रहेगा और हम खेल खेलते रहेंगे। हमें मानवता के तहत ये कहना होगा कि हम बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हिंदुस्तान में नहीं खिलाएंगे, चाहे मुझे खेल छोड़ना पड़े। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ तो खेलेंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हाजी नाजिम खान ने आप ही थी जब खुल के विरोध कर रहा था कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इंडिया में नहीं था। वो मैच इंडिया में नहीं था। वो मैच इंडिया में नहीं था। वो मैच इंडिया में नहीं था। बेटा है, लेकिन इनको नहीं पता, इनको नहीं पता वो मैच इंडिया में नहीं था। मैं चाहता हूँ पोते को भी पोते से बांग्लादेश का खिलाड़ी हिंदुस्तान नहीं खेलना चाहिए है भारत का। लेकिन बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान के साथ तो खेलेंगे। ये बांग्लादेश ये कह रहे हैं कि वो वाला मैच हिंदुस्तान की धरती पे नहीं हुआ था और वो हमारे प्लेयर के तौर पर नहीं खेला था। सर क्योंकि आप तो आर्मी में रहे हैं, आप तो बहुत बखूबी जानते हैं। अगर इस तरीके के हालात जो अभी बने हुए हैं बांग्लादेश के साथ, अगर ये कहा जा रहा है कि भाई आप उनसे लोहा ले लीजिए, दुश्मन बना लीजिए, तो इसके क्या इम्पैक्ट नजर आते हैं? कि और दूसरा तो सर सवाल ये भी है ना कि वो बांग्लादेश हमारी वजह से आज है, वो भूल गया है कि उसकी क्या हैसियत थी, तो फिर क्या उसको जवाब देना जरूरी नहीं है? देखिए प्रीति जी, अगर आप इसको हकीकत में देखना चाहे तो बांग्लादेश आज भारत के सामने एक दिन का युद्ध करने लायक नहीं है। मगर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज हमारे भारत में अगर कोई 100% अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह कर रहा है तो वो है भारतीय सेना, जिसको जहां टास्क मिलता है 100% अपना काम को अब करती है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब फ्री हैंड भारतीय सेना को दिया गया तो भारतीय सेना ने मात्र 24 मिनट में पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 11 हेडक्वार्टर थे जो आतंकवादियों के, उसमें 9 को तबाह कर दिया था, 9 बिल्कुल कब्रिस्तान बना दिया था। मगर हमारे भारत की जो राजनीति है, इसके ऊपर हमारे भारतीय पूर्व जनरल और वर्तमान के रहे CDS बिपिन रावत साहब ने कहा था कि हमें अपने भारत में जब अगर कहीं युद्ध लगता है तो 2.5 फ्रंट के लिए तैयार होना चाहिए। तो सबने कहा कि वो हाफ फ्रंट कहाँ है? तो हाफ फ्रंट हमारे अंदर बैठा ये राजनीतिक मोर्चा है कि जो हमारी सेना से भी सबूत मांगने लग जाते हैं। तो इसलिए सेना से कम राजनीति ना करें, आप अपनी राजनीति करते रहे, मगर सेना को कृपया करके बख्शें। सेना भारत की है, देश की है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। बिल्कुल सर, सही बात है कि सेना तो देश की, वो किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसे हालात है, और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को बताना होगा कि भाई तुम्हारी क्या हैसियत है हिंदुस्तान के सामने, लेकिन दूसरा सवाल यही है सर कि वहां पर लगातार हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं ऐसे सिचुएशन। सर बार बार ये कहने की बात की क्या इसमें अमेरिका कुछ करेगा? हम देखते 15 दिन के अंदर 3 हिंदुओं को मार दिया जाता है। कल एक और मामला सामने आया सर, पेट्रोल डाल दिया एक शख्स के सर पर, जलाने की कोशिश की गई है। तो सर फिर सिचुएशन बदलेगी कैसे अगर इसी तरीके से सब चलता रहेगा? नहीं, बिल्कुल जो सर ने बोला, जो कि
फौज से रिटायर्ड कर्नल हैं, तो मैं उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं ना कहीं उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। इस बार भी पूरी देश की जनता जो है वो ये उम्मीद लगाई हुई थी, और इवन फौज में हमारे कई दोस्त भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, जो सबका था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी थी। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर भी जो है सेना और अच्छा रिजल्ट दे सकती थी, पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल है। सरकार ने ही मना कर दिया कि जी हमें एलओसी क्रॉस नहीं करनी है। एक तरफ हम क्लेम करते हैं कि हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, तो कब लेंगे? 40 साल 50 साल तो नेहरू और इंदिरा गांधी और उनकी थी, लेकिन अब पब्लिक जो है इस सरकार से उम्मीद लगाए बैठी थी। दूसरा, जहां तक आप प्लेयर की बात आ रही थी, उस प्लेयर को आपके एक दर्शक ने, आपके दर्शक भी बड़े ज्ञान रखते हैं, एक दर्शक ने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा कि किसी को भी आज क्या मुझे आईपीएल के अंदर कोई प्लेयर नॉमिनेट किसी टीम में मैं सेलेक्ट हो सकता हूं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि प्लेयर का जो पैनल है वो बीसीसीआई बनाती है, और उसी बीसीसीआई के पैनल में से ही प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। दूसरा, हम अगर हर चीज लड़ाई से ही नहीं है, जो मैं रिपीट करूंगा कि सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारे एयरफोर्स के चीफ ने बोली थी, और पीछे भी मैंने एक बार इसी आपके प्रोग्राम में बोली थी कि एयरफोर्स चीफ ने बोला था कि भय बिन होए न प्रीत। तो जो रामचरितमानस की ये चौपाई है, इसको चरितार्थ करने की जरूरत है। भारत को इतना भय दिखाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज हम लड़ाई में है। आज पेरेंट्स जो है अपनी आंखों के इशारे से जो है अपने बच्चों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमें वो करना चाहिए। और प्लस एक की वजह से आज इतने झगड़े के, शेख हसीना को हटाने के बाद से आज हमारा ट्रेड जो है वो 12% अप हुआ है। तो क्या हम खेलेंगे नहीं, लेकिन ट्रेड सारा करेंगे, पैसा लेंगे, लेकिन हम है। तो ये सिंबॉलिक लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हमें क्लियर कट अपनी एक पॉलिसी बनानी चाहिए। वही पॉलिसी भारत के साथ, पॉलिसी को लेकर मैं सवाल भी करूंगा। हाँ, मैं बड़ा एक छोटा शब्द कहना चाहूंगा कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ाई नहीं थी। मैं ये क्लियर कर दूं, भारत ने जो अटैक किया था वो आतंकवादियों के ठिकाने पे किया था। आतंकवादियों पे कौन पैदा कर रहा है? सुने आतंकवादियों के साथ ये वार थी। जब भारत पाकिस्तान का वार होगा तो आर्मी को उस तरह की तैयारी करना पड़ेगी। अभी हमारी जो तैयारी थी टोटल आतंकवादियों के हिसाब से तैयार, क्यों? उस हिसाब से हमें आर्मी डिप्लॉय करना पड़ती है, सिविल फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, बीएसएफ को पीछे लेना पड़ता है। तो स्तर पर ये सीजफायर क्यों? ठीक है सर, एक मिनट। मैम, मेरा इनको जवाब है ये सर को कि पहली चीज जो ये इन्होंने बोला कि मैचेस की बात, जो इंडिया के मैचेस होते हैं आईपीएल के, वो बीसीसीआई डिसाइड करती है। बीसीसीआई डिसाइड करेगी कि कौन सा प्लेयर किससे मैच खेलेगा, किस टीम में जाएगा। दूसरी चीज जो इन्होंने बोला, अगर इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से मैच खेलने जाती है तो आईसीसी डिसाइड करती है। आईसीसी उनका वो बताती है कि इस टीम से स्क्वाड्स फिक्स करती है, ये सारी चीजें। तो मेरा क्वेश्चन इनसे है कि अगर हम किसी और दूसरे कंट्री से मैच नहीं खेलते तो वो आईसीसी के अंडर में आता है, बीसीसीआई के अंडर में नहीं आता। अभी एक टूर था बांग्लादेश से, बीसीसीआई ने कैंसिल किया कि उनको नहीं खेलना। अभी वो बांग्लादेश में जो हालात हैं, मैच खेलने वाले नहीं है। तो इनका जो क्वेश्चन था कि बीसीसीआई को मैच खेलना चाहिए, अगर हम आईसीसी इवेंट में जाके बोल दे कि हम बांग्लादेश से मैच नहीं खेलेंगे तो वहां पे 2 पॉइंट्स हमारे कटेंगे, एंड अगर वो 2 पॉइंट हमारे कटते तो हम फाइनल में नहीं जाएंगे। तो हमें मजबूरी में वो मैचेस खेलने पड़ते हैं। ठीक है, आप जवाब दीजिए सर, फाइनल कमेंट आपसे। हाँ, देखिए मैं भाई की बात का जवाब देता हूं। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे 2 पॉइंट हमारे भारतीयों से ज्यादा कोई हो नहीं सकते, और सुन लीजिए दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि ना तो हमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ खेलना, ना हमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ खेलना। और देखिए, शाहरुख खान तो हाजी नाजिम खान का भाई है, और देखिए मैं अपने शाहरुख खान पे बड़ा फख्र करता हूं, क्योंकि शाहरुख खान भारत की आन बान शान है। विदेशों में शाहरुख खान का नाम होता है जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी का होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हम सब भारतीय हैं, और हम सबको एक ही नैतिक जिम्मेदारी है अपने सभी भारतीयों के साथ। ठीक है सर, फाइनल कमेंट। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है और बना के रहेंगे इस देश को हिंदू राष्ट्र। और जो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कहते हैं ना मैच खेलने के लिए, हमें नहीं खेलना मैच। हम अपने देश की रक्षा पहले करनी है, हिंदुओं की रक्षा पहले करनी है। आप ये बोल रहे हैं कि जैसे हमने पाकिस्तान से हमारे कोई रिलेशन नहीं है, आप वहां क्या कर सकते हैं? उन पे कुछ नहीं कर सकते ना। वैसे ही बांग्लादेश से भी रिलेशन खत्म कर लो। वहां हिंदू मरते रहे, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं छोड़ेंगे, वहां डट के रहेंगे। बांग्लादेश में रिजीम चेंज होगी।